नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी सुलभ भारती दूसरी इकाई 9वीं कविता व देश कौन सा है। इस कविता का स्वाध्याय। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। नीचे एक चित्र दिया गया है। कल हरी ने लड्डू खाए। आज हरी लड्डू खा रहा है। कल हरी लड्डू खाएगा। ज़रा सोचो, बताओ, यदि हिमालय की बर्फ़ पिघलना बंद हो जाए तो। उत्तर: यदि हिमालय की बर्फ़ पिघलना बंद हो जाए तो यह कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि जल संकट, बाढ़, सूखा और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव। जल संकट: हिमालयी ग्लेशियर कई नदियों के पानी का मुख्य स्रोत है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगर बर्फ़ पिघलना बंद हो जाए तो इन नदियों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन में समस्याएं आ सकती है। बाढ़ और सूखा: ग्लेशियर के पिघलने से पहले बाढ़ और बाद में सूखा जैसी चरम स्थितियां आ सकती है। अचानक पिघलने से नदियों में पानी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है, जबकि बर्फ़ के पिघलने की कमी से सूखा पड़ सकता है। मैंने समझा। भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। पर्वतों के राजा हिमालय देश की शोभा बढ़ाता है। देश में भरपूर फल, फूल और अनाज होता है। देश के प्रत्येक नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व है। भाषा की ओर: खेलना इस क्रिया सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, सहायक और प्रेरणार्थक रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो और लिखो। सकर्मक: अजय क्रिकेट खेलता है। अकर्मक: अजय खेलता है। संयुक्त: अजय क्रिकेट खेलता होगा। सहायक: अजय क्रिकेट खेलने गया। प्रेरणार्थक: प्रथम प्रेरणार्थक, खिलाना। माँ बेटे को खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक, खिलवाना। सरला घर की नौकरानी द्वारा बच्चे को खिलवाती है। खोजबीन: परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सूची बनाओ। परमवीर चक्र पाने वाले कुछ सैनिकों के नाम ये रहे: मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा रानी, नायक यदुनाथ सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलरिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, अल्बर्ट एक्का, निर्मलजीत सिंह सेखोने। सुनो तो ज़रा, देशभक्ति पर आधारित कविता सुनो और सुनाओ। कविता का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ए शहीद मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है।
खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कुछ एक कातिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। वो जिस्म भी क्या जिस्म है जिसमें ना हो खूने जुनून, तूफानों से क्या लड़े जो कश्ती ए साहिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उड़ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, हम तो घर से निकले ही थे बांधकर सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले है ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन की उड़ा देंगे हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। बताओ तो सही, अपने परिवेश में शांति किस प्रकार स्थापित की जा सकती है। परिवेश में शांति स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। हमें एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। वाचन जगत से वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ो और उसके आविष्कार लिखो। उत्तर, आइजैक न्यूटन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो 4 जनवरी 1643 को ब्रिटेन के उलस्टॉप मनोर में जन्मे थे। बल की इकाई न्यूटन एन उनके नाम पर है। न्यूटन ने उस समय के अध्ययन के गणित की लगभग हर शाखा में प्रगति की। 1666 में न्यूटन ने प्रकाशिकी का अध्ययन किया। न्यूटन अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध है। 20 मार्च 1727 को न्यूटन 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। न्यूटन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ: मोशन के 3 कानून, गुरुत्वाकर्षण के नियम, मेरी कलम से, क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम लिखो। पहले हम क्रमानुसार भारत के राष्ट्रपतियों के नाम लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वराहगिरी वेंकटगिरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद, बासप्पा दनप्पा जत्ती, नीलम संजू रेड्डी, ज्ञानी झैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम क्रमानुसार भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और उसके बाद है नरेंद्र मोदी। इस कविता के आधार पर भारत की विविधता एवं विशेषताएं 7-8 वाक्य में लिखो।
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व को विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जाति, धर्म, समाज, भाषा आदि विविधताएं होने के बावजूद सभी लोगों में भाईचारे की भावना अधिक है। भारतीय संस्कृति का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पृथ्वी, वन, पहाड़ों, वृक्षों, पशुओं, नदियों की पूजा की जाती है। भारत भूमि को माता का दर्जा दिया गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे पावन नदियों को माता का गौरव प्राप्त है। इस देश में हरियाली है। खेत खलिहानों में किसान जी तोड़ मेहनत करता है और पूरे देश का पेट भरता है। ऐसा सिर्फ भारत देश में ही होता है, जहाँ किसान को पूरा देश अन्नदाता के रूप में देखता है। भारत देश में हर जाति व धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। यह देश एक मोतियों की अनमोल माला की भांति है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, राज्य के मोती भाईचारे के मजबूत सूत्र में बंधे हुए हैं। सदैव ध्यान में रखो, ऐतिहासिक वास्तुओं का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उत्तर: ऐतिहासिक वास्तुएं इतिहास का दर्पण होती है। प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति आदि की जानकारी उस काल की चीज़ों अथवा उसके अवशेषों से ही मिलती है। यदि ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण न किया जाए तो आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। अतः ऐतिहासिक चीज़ों का संरक्षण आवश्यक है। विचार मंथन: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने उस वक्त दिया था जब भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इसके बाद क्रांतिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान ने सभी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। स्वतंत्रता का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि सही मायने में एक स्वतंत्र व्यक्ति ही अपनी क्षमता का 100% व बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। स्वयं अध्ययन: नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। पहला, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज। दूसरा, बाघ राष्ट्रीय पशु। तीसरा, मोर राष्ट्रीय पक्षी। चौथा, आम राष्ट्रीय फल। पांचवा, कमल राष्ट्रीय फूल। छठा, हॉकी राष्ट्रीय खेल। हमें जानो, मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है, लिखो। नीचे कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं, अब हम उनका अर्थ लिखेंगे। रुकिए, यू टर्न निषेध, एकल दिशा मार्ग, सीधे आगे बढ़े, गाड़ी खड़ी मत कीजिए, हॉर्न निषिद्ध, भारी वाहन निषिद्ध, आगे स्कूल है। यह हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।